आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपकलन से संबंधित आंके के सवालों को कि किस प्रकार से हम इन्हें लगाते हैं। लिखा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। जैसे आपका सवाल दिया जाए, पहला सवाल है आपका, अगर y बराबर 3 sin x दे दिया जाए, इसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे, इसके सापेक्ष अपकलन कैसे कराएंगे। यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर अपकलन कराएंगे तो हमारा ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3d/dx और ये आ जाएगा sin x। ये आ जाएगा dy/dx, ये हमारा 3 इसी प्रकार से रहेगा। इम्प्लाइज दैट जो हमारा सूत्र होता है कि d/dx sin x इक्वल टू होता है cos x। तो यहां पर भी उसी प्रकार से सिमिलरली लिखा हुआ है। sin का हमारा क्या बन जाएगा, cos x। तो ये आ जाएगा 3 cos x, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला सवाल। बहुत अच्छे सवाल है, अपकलन का आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे हमारा दूसरा सवाल दिया जाए कि y बराबर sin x प्लस के cos x, sin x प्लस के cos x प्लस 2, इस प्रकार का सवाल दिया जाए तो इसे हम किस प्रकार से लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लगा सकते हैं। इसमें लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू साइन x का हो जाएगा d/dx साइन x प्लस के d/dx cos x प्लस d/dx 2। साइन x का बन जाएगा हमारा cos x, और जबकि cos x का सूत्र क्या होता है कि d/dx अगर cos x लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा माइनस के sin x। तो यहाँ पर आपका cos x दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के sin x और प्लस 2 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ में x की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो जिसके साथ में x नहीं होता है उसका मान आपका 0 हो जाता है, और ये आ जाएगा आपका कि cos x और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका sin x। आगे आपका dy/dx चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हम y बराबर sin x प्लस के cos x प्लस 2 का अवकलन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल आपका अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तो हम कैसे हल कराएंगे। देखिए अगला सवाल दिया गया है 3 नंबर, जिसमें आपका लिखा है y बराबर sin x प्लस 1/sin x। अगर कोई सवाल हमारा इस प्रकार से अपान में भी दे दिया जाए तो उसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे। बहुत अच्छा तरीका है कि ये तो हमारा रहेगा y बराबर sin x और प्लस 1/sin को हम लिख सकते हैं cos x। x के सापेक्ष अपकलन कराएंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जहां पर हम अपकलन कराएंगे तो ये तो हो जाएगा d/dx इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा d/dx sin x और प्लस d/dx cos x। यहां पर देखिए sin x का आपका लिखा हुआ है, लिखेंगे d/dx cos x का। d/dx cos x का हो जाता है माइनस के cos x इंटू cot x सूत्र बन जाता है हमारा। तो इसे देखिए हम किस प्रकार से हल कराएंगे कि d/dx dy/dx इक्वल टू साइन x का हो जाएगा हमारा cos x और माइनस इसका आ जाएगा हमारा cos x इंटू cot x। ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। इसी प्रकार से अगर हमारा अगला सवाल दिया जाता है तो उसे देखिए हम किस प्रकार से हल कराएंगे। सवाल है आपका 4 नंबर
जो दिया गया है y बराबर cos x प्लस के sec x। इसके सापेक्ष हम अवकलन कराएंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यह आ जाएगा cos x प्लस डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। एक्स के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन कराएंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, जो हमारा सूत्र लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम सूत्र लिखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स हमारा सेक एक्स का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस का ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका सूत्र बन जाएगा हमारा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, जो प्लस की वैल्यू है उसको हम आगे कर लें, माइनस वाली वैल्यू को हम पीछे कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस के साइन एक्स। इस प्रकार से हमारा y बराबर कॉस एक्स प्लस के सेक एक्स का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपका दिया गया है, देखिए किस प्रकार से हम इसको हल कराते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर हमारा y बराबर कॉस एक्स प्लस के 2 कॉट एक्स दे दिया जाए, अगर हमारा y बराबर कॉसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स दे दिया जाए 2 कॉट एक्स, तो इसमें हम कराएंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स प्लस 2d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। ये तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, ये कॉसेक एक्स का बन जाएगा हमारा, जो हमारा सूत्र दिया गया है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और जबकि जो कॉट एक्स है उसका सूत्र हमारा होता है डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू का हो जाता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, जिसका सूत्र बन जाएगा माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पर हमारा 2 बना रहेगा और कॉट एक्स का हो जाएगा जो हमारा प्लस है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा कि ये माइनस का दिया गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा माइनस के 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं और कॉसेक एक्स को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉट एक्स प्लस के 2 कॉसेक एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 5 को हल करा सकते हैं। अगर हमारी कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसे हम आसानी से सूत्रों के माध्यम से हल कर सकते हैं। अगर अगला सवाल आपका इसी प्रकार से आ जाए कि सवाल दे दिया जाए आपका कि y बराबर कॉट एक्स माइनस के 1/2 सेक एक्स, कॉट एक्स माइनस के 1/2 सेक एक्स। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे y बराबर कॉट एक्स माइनस के 1/2 और 1 सेक को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का बन जाएगा हमारा, कॉट एक्स रहेगा यहाँ पर, माइनस के 1/2 आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस एक्स। यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
कॉट एक्स का सूत्र हमारा क्या होता है, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1/2 और यहाँ पर हमारा दिया गया है कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस वैल्यू को हम आगे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन x/2 और माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से हमारा 6 नंबर सवाल का आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में अगर हमारा 7 नंबर का सवाल दिया जाता है, देखिए उसे हम किस प्रकार से हल कराएंगे। सात नंबर में हमारा दिया गया है y बराबर साइन एक्स। y बराबर साइन एक्स प्लस के 2 tan x माइनस 3 cos x। यहां पर अगर हम x के सापेक्ष अपलन कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू, इसे अगर हम चाहें तो इस प्रकार से एक बार dy/dx लिख लें और इस पूरी संख्या को हम कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं। और इसका हम एक एक करके अवकलन भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स का हमारा क्या बन जाता है, कॉस एक्स, प्लस ये 2 रहेगा और टेन एक्स का बन जाता है जिसका सूत्र होता है d/dx टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। क्या सूत्र होता है टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारा 2 tan x दिया गया तो 2 तो आपका आगे रहेगा और tan x का बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का 3 रहेगा और cos x का माइनस साइन एक्स होता है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, cos का आपका साइन एक्स आ जाएगा और इसे हम इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, बहुत अच्छी तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। आपकी वीडियो में प्रयोग किए गए सूत्र जो आपके दिए गए हैं, इनसे संबंधित सूत्रों का हम एक सूत्र पूछेंगे, इसका आपको आंसर देना होगा कि d/dx a की पावर x का अवकलन करने पर सूत्र क्या प्राप्त होता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। d/dx a की पावर x का फार्मूला क्या होता है।